एक व्यक्ति जो अपने जीवन से बहुत निराश था, उसे अपने जीवन का कोई मकसद, कोई अर्थ नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि जीवन का क्या अर्थ है, इसका उत्तर तो केवल तथाकथ गौतम बुद्ध ही दे सकते हैं। इसलिए वह तथाकथ गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। वह बौद्ध विहार पहुंचा और गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उसने कहा, हे बुद्ध, जीवन का क्या अर्थ है? क्या जीवन व्यर्थ है? जीवन में चारों ओर निराशा ही निराशा हाथ क्यों लगती है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, ना ही यह निरर्थक है और ना ही यह व्यर्थ है। व्यक्ति ने कहा, तो फिर जीवन क्या है? बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं, जीवन कुछ नहीं है। व्यक्ति ने कहा, मैं समझा नहीं। इतने सारे लोग जो जीवन जी रहे हैं, इतने सारे प्राणी जो जीवन धारण किए हुए हैं, वह कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, जीवन एक आईने की तरह होता है। इसे जो तुम दिखाते हो, यह बिल्कुल वही तुम्हें दिखाता है, जरा भी अंतर नहीं करता, यह जरा भी भेद नहीं करता। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। बुद्ध उस व्यक्ति को एक आईने के पास ले गए और कहा, इस आईने में देखो और बताओ कि क्या दिखाई दे रहा है। व्यक्ति ने कहा, इसमें तो मैं ही दिखाई दे रहा हूं। बुद्ध ने कहा, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मैं दुखी दिखाई दे रहा हूं। तब बुद्ध खुद आईने के सामने आ गए और कहा, इस आईने में मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं? व्यक्ति ने कहा, आप बहुत शांत और शीतल नजर आ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसी आईने में मैं बहुत क्रोधित, दुखी और नाराज नजर आने लगूं और तुम शांत और शीतल नजर आने लगो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, आईना तो वही दिखाएगा जो उसके सामने होगा। मैं दुखी हूं तो दुखी नजर आऊंगा, आप शांत हैं तो शांत ही नजर आएंगे। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इस आईने में शांत और सुखी नजर आना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? व्यक्ति ने कहा, मुझे खुद को शांत और सुखी करना होगा, तभी इस आईने में मैं शांत और सुखी नजर आ सकता हूं। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा ना हो सकने की स्थिति में आईने की कोई गलती है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, इसमें आईने की कोई गलती नहीं है, आईना तो वही दिखाएगा जो आप हैं। बुद्ध ने कहा, बस जीवन ऐसा ही है, एक आईने की तरह है, जो तुम इसे देते हो, दिखाते हो, यह ठीक वैसा ही तुम्हें देता और दिखाता है। तुम दुख दिखाओगे तो दुख ही दिखेंगे, क्रोध दिखाओगे तो वापस क्रोध मिलेगा, तुम प्रेम दिखाओगे तो प्रेम ही वापस नजर आएगा। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या वापस चाहिए। तुम आज दुखी हो, इसलिए तुम्हें चारों ओर से जीवन में दुख ही दुख नजर आने वाला है। अपने आप को बदलो, देखो, जो दुख तुम्हारे पास है उससे कहीं ज्यादा सुख तुम्हें अपने पास दिखाई देगा, और जब तुम देखने लगोगे तब सुख देखने पर सुख ही वापस दिखाई देगा और मिलेगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, परंतु क्या आप मेरे लिए इसे और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं? जब अब मैं बहुत दुखी हूं और मुझे दुख ही दुख नजर आ रहा है, तो इसमें सुख कहां नजर आएगा? बुद्ध ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ एक मार्ग पर ले गए। काफी दूर चलने के बाद मार्ग पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसे कोढ़ हो रहा था। वह बहुत तकलीफ में था। बुद्ध उस कोढ़ी व्यक्ति के पास आए और उन्होंने अपनी झोली से भोजन निकालकर उस कोढ़ी व्यक्ति को दे दिया और उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारा दुख इस बीमार व्यक्ति के दुख से बहुत अधिक है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, यह तो बहुत तकलीफ में है, ऐसा दुख तो मेरे जीवन में कभी आया ही नहीं। वह उस व्यक्ति को उस मार्ग पर और आगे लेकर बढ़ गए। रास्ते में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर बैठा हुआ था। वो गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैंने और मेरे 2 बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं बहुत गरीब हूं, मुझे काम भी नहीं मिल रहा। क्या आप मेरे बच्चों की कुछ सहायता कर सकते हैं? बुद्ध ने अपनी झोली से कुछ भोजन निकालकर उन बच्चों को दे दिया और कहा, अभी मेरे पास इतना ही भोजन है, जब मैं इस रास्ते से वापस आऊंगा तो मैं और भोजन लेकर आऊंगा, तब तक तुम यहीं रहना, अभी तुम यह सब भोजन खा लो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारा दुख इस गरीब व्यक्ति के दुख से बहुत बड़ा है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख नहीं है कि मुझे भूखा बैठना पड़े या मेरे बच्चे भूखे रहे, पर मैं इस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूं। मैं इसे अपने यहां पर काम दे सकता हूं।
उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मालिक आप बहुत दयालु हैं, आपका बहुत धन्यवाद, मैं कल से ही आपके पास काम के लिए आ जाऊंगा। बुद्ध उस व्यक्ति को लेकर उस मार्ग पर और आगे बढ़ चले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अकेले में बैठा रो रहा था। उस व्यक्ति को रोता हुआ देखकर बुद्ध उसके पास पहुंचे और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सब कल एक दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गए और मेरे परिवार में कोई नहीं बचा। मैं अकेला रह गया हूं। अब मैं इस दुनिया में रहकर भी क्या करूंगा, किसके लिए जीऊंगा? बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया और कहा, मृत्यु हर किसी को कभी ना कभी आनी ही है। हम यहां जीतने और जिस समय के लिए हैं, उस समय में हमें अपने जीवन का भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। इसे खूब जी लेना चाहिए। जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही एक दिन नष्ट हो जाएगा, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव। सब एक दिन अपना जीवन पूरा करके अदृश्य हो जाएंगे। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ में आ गई। बुद्ध ने अपने साथ आए व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारा दुख इस व्यक्ति के दुख से बहुत बड़ा है? उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, वास्तव में तो मेरे पास कोई दुख है ही नहीं। मुझे बहुत अचंभा हो रहा है कि मैं बिना दुख के ही दुखी हो रहा हूं। जीवन के असली दुख, जिनसे मेरा अभी तक परिचय ही नहीं हुआ है, वह तो यह सब है। और जो दुख है ही नहीं, उन दुखों को मैंने अपने जीवन में इस तरह जगह दे दी है कि मैं सोच रहा हूं कि अब कुछ नहीं बचा। बुद्ध और वह व्यक्ति वापस आ गए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ और उस आईने में अपना चेहरा देखो। देखो कि अब तुम्हारा चेहरा क्या दिखा रहा है। उस व्यक्ति ने अपना चेहरा आईने में देखा और कहा, हे बुद्ध, यह पहले से बहुत शांत है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख क्या था? व्यक्ति ने कहा, मैं एक स्त्री से प्रेम करता था। कुछ दिन पहले वह मुझे छोड़कर मुझसे अमीर व्यक्ति के साथ चली गई। यही मेरा दुख था। पर मुझे आज पता चला कि मैं तो बहुत सुखी हूं। व्यर्थ ही मैंने अपने चारों ओर दुख बनाकर रखा हुआ था। हे बुद्ध, आप मुझे जीवन के सार्थक और व्यर्थता के बारे में और अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें। बुद्ध ने कहा, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसे अर्थ आदमी देते हैं। हम इस जीवन में जो चाहे लिख सकते हैं। हम इसमें अपशब्द लिख सकते हैं, क्रोध लिख सकते हैं, दुख और तकलीफ भी लिख सकते हैं, या हम इसमें प्रेम लिख सकते हैं, करुणा लिख सकते हैं, दया भी लिख सकते हैं, सुख भी लिख सकते हैं, और इन सब से भी ऊपर हम इसमें बुद्धत्व भी लिख सकते हैं। हमें जो कुछ भी मिल रहा है वह सब कुछ हमने ही लिखा है। यह बिल्कुल आईने की तरह ही है। जो तुम इसे दिखाओगे वही वापस दिखेगा और मिलेगा। अब तुम शांत हो तो यह शांति ही तुम्हें वापस मिलेंगे। कोई उपाय ही नहीं है कि तुम्हारे अशांत हुए बिना यह जीवन तुम्हें अशांति दे सके। तुम्हारे दुखी हुए बिना यह जीवन तुम्हें दुख दे सके। तुम्हारे असफल हुए बिना यह जीवन तुम्हें असफलता दे सके। तुम्हारे क्रोधित हुए बिना यह जीवन तुम्हें क्रोध दे सके, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तुम अपने आप को क्रोध देते हो, दुख देते हो, वह शांति देते हो। जैसे तुम्हारे जीवन से उस स्त्री के चले जाने का दुख, तुमने उसके लिए अपने आप को दुख दिया और तुमने चारों ओर से दुख पाया। तुम्हें दुख ही मिला जबकि वह कोई दुख भी नहीं था। ठीक इसी प्रकार जीवन का अर्थ हम खुद ही लिखते हैं। हम इसे जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। सब हमारे हाथों में ही है। हम जीवन भर व्यर्थ की चीजों को अपने जीवन में लिखते हैं। सारी व्यर्थ की चीजें होती हैं और उन व्यर्थ की चीजों में हमें बहुत रस आता है। तभी जीवन के अंत में हमें व्यर्थ जीवन ही दिखाई देता है। सार्थक चीजों को अपने जीवन में लिखो, उन्हें लेकर आओ, तब तुम्हारा जीवन सार्थक ही नजर आएगा, सार्थक ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।